नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा आपको समय समय पे दी जाती है। अभी एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर एनवीएस की एडवर्टाइजमेंट आई थी, आप सभी को पता है। और वो एडवर्टाइजमेंट आई क्या थी उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी वहीं से एक और अपडेटेड न्यूज़ आ रही है, उसमें जो वैकेंसीज दिखाई गई थी उससे लगभग डबल के लगभग वैकेंसीज एनवीएस की आई हैं, और उन दोनों के लिए ही अलग अलग दो प्रकार की एडवर्टाइजमेंट जो है डाली गई है। हम दोनों के ऊपर बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कि हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जहां पहले हम सोच रहे थे कि वैकेंसीज कम हो गई हैं, तो अब लगभग 90 के लगभग हमारी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज वहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है, निकलती हुई नज़र आ रही है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेटेड जानकारी हमेशा, आपको पता है कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की मिलती रहती है। अब वीडियो को डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के ऊपर जाइए, आप तीनों को या फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, अलग अलग टीचर के वैकेंसीज के रिगार्डिंग वहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं, उसके द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हो। मैं जिन 2 प्रकार की फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने हैं। पहली आप देखेंगे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दूसरा, ये आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो स्टेट हैं उन रीजन्स के लिए, उन स्कूल्स के लिए, जो उन क्षेत्रों में नवोदय के स्कूल हैं उनके लिए इस बार स्पेशल रिक्रूटमेंट डाली गई है। क्यों डाली गई है? क्योंकि उन स्टेशन के ऊपर बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, वहाँ से बार बार जो और दूसरे स्टेट से रिलेटेड जो लोग एनवीएस के अंदर जाते हैं उनको छोड़ के भागते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो इस बार यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई है। अगर मैं बात करूँ दूसरी रिक्रूटमेंट की, तो दूसरी रिक्रूटमेंट आपकी नॉर्मली जो ऑल इंडिया स्कूल हैं उनके लिए निकाली गई है। ये आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति। अब दोनों ही प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ये कॉमन सी बातें बताई गई हैं, और ये वो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पूरी लाइन को पढ़ सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। भाई तो ये स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स के अंदर स्पेशल इस बार रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो शिलोंग रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से जो है वैकेंसीज निकली हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इन द व्यू ऑफ द पॉलिसी एटलीस्ट 1/3 स्टूडेंट एडमिटेड आर गर्ल्स, एफर्ट विल मेड टू पोस्ट मेल एंड फीमेल टीचर्स। यहाँ इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन JNU सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन, और देयर इन नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर फीमेल teachers to this effect. On their posting in Northeast region, selected candidate will draw admissible pay and allowance and 10% special pay of performing residential duties. In addition, selected candidate will also to draw following allowance. ये बताए गए हैं भाई, वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो क्या कुछ वो रहेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ओनली इन JNV लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड हैव टू सर्व फॉर मिनिमम 7 years इन दीज JNV। अच्छा, नो ट्रांसफर विल बी अलाउड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years। हाउएवर सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी अलाउड टू अवेल ओनली 1 अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग हिज स्टे ऑफ 7 years विद इन द। अच्छा, इसमें बताया गया कि 7 साल तक आपको उसी क्षेत्र में रहना है। ठीक है,
उसी क्षेत्र में रहना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मतलब ये भी एक नॉर्मल जो भी मानिए, लेकिन वहाँ पे आपको कम से कम 7 साल तक रहना ही पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी टेन्योर ऑफ 7 ईयर्स सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू सीक रिक्वेस्ट ट्रांसफर आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अच्छा, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में तो आप बिल्कुल उन्हीं जो 7 स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं इधर से उधर, लेकिन 7 साल के बाद आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अलावा भी और कहीं भी जो है जा सकते हैं। ठीक है। अब ये पोस्ट की डिटेल्स है भाई, मैं डायरेक्टली पीईटी के ऊपर जाऊंगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, दूसरे सब्जेक्ट के भी देख सकते हैं। और इन दोनों पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारी वैकेंसी 23 और 60 है भाई। तो टोटल यहाँ पे 39 वैकेंसीज हमारी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर निकली हैं। तो आप जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ भी बिना देरी किए हुए। लास्ट डेट वगैरह सारी चीज़ें हम बात करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा, तो हमारा पीईटी की मैं बात करूँ तो पीईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, बीएससी, बीपी या बीपीएड आपने कर रखी हो। तो फिजिकल एजुकेशन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीपीई एंड बीएससी इन स्पोर्ट्स एंड बीपीएड वाले कैंडिडेट, मैं फिर से बता दूं भाई, यहाँ पे बीए में किसी के पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो तो मेरे पास मैसेज भी ना करे, और आप एलिजिबल भी नहीं हैं और आपने डीपीएड कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपका एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने डीपीएड बीपीएड कुछ भी कर रखा हो। ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे दे रखा है। अपर एज मैंने उस दिन भी बताई थी आपको 35 ईयर है। इसके अलावा आप अपनी छूट को यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आपको छूट वगैरह दी गई है भाई। ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई जो है कर सकता है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के बता रखा है, जिसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बेनिफिट आपका ले सकता है। ये और डिटेल दे रखी है ईडब्ल्यूएस के बारे में भाई। ठीक है। और ये मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन एग्ज़ाम वगैरह किस प्रकार से होंगे, ये स्टेट हैं आपके जहाँ जहाँ आपका रिटन एग्ज़ाम का सेंटर जो है आ सकता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेंटर भर सकते हैं, जो भी आपको जहाँ भी एग्ज़ाम देना है ये आपका सेंटर रहेगा, देख सकते हैं आप। ठीक है। ये कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं। ये आपका भाई एग्ज़ाम होना है टोटल 150 मार्क्स का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये तो प्रिंसिपल का होगा, सॉरी, हम मिसलेनियस की बात करेंगे। मिसलेनियस की बात करेंगे दोनों ही प्रकार की पोस्टों में, चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे आपका कोई और सब्जेक्ट हो। ठीक है। या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की वैकेंसी जो वहाँ पे सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा। जैसे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी तो ये भी 10 मार्क्स के होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का। सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी 80 नंबर की होने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे बता रखा है बाकी भाई जो खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पे लैंग्वेज का 30 नंबर का आपका टॉपिक आना है, तो टोटल 150 नंबर का आपका ये पेपर होना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ लैंग्वेज कॉम्पिटिशनसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स, ये भाई 10-10 मार्क्स की सारी चीज़ें आनी है। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, ये जो पार्ट है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको हर हाल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। 40% मार्क्स लेने हैं। जैसे 10 नंबर की हिंदी आएगी तो वहाँ पे 10 नंबर आपको जो है 10 में से 4 नंबर कम से कम लेने पड़ेंगे भाई। ठीक है। आपकी जनरल हिंदी है, फिर आप जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज करोगे और इंग्लिश। ठीक है। वो रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, आई थिंक, अभी मेरे को पता नहीं, और हिंदी अलग से रहेगी। ठीक है। और इंग्लिश रहेगी। तो सभी में 4 मार्क्स आपको लेने कंपलसरी हैं। अगर आप 4 मार्क्स नहीं ले पाए तो आपके जो और दूसरे पार्ट हैं वो चेक ही नहीं होंगे भैया।
ठीक है, तो ये डिटेल यहाँ पे दी गई है और ये आपकी रीजनल लैंग्वेज है जैसा मैंने बताया था, आसामी, बंगाली, गुजरात, हिंदी, कन्नड़, मलयालम। तो ये हैं भाई। अगर आपकी हिंदी रीजनल लैंग्वेज है तो बेसिक सी बात है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, 10 नंबर की इंग्लिश आनी है, तो 20 में से 8 नंबर आपको लेने पड़ेंगे भाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस ये रहेगी आपकी 2000, 1800, 1500। फीस बहुत ज़्यादा है भाई, ये थोड़ा सा जो है चिंता का विषय है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ये भाई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपके 9 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट आपकी रहेगी 29 जुलाई भाई। ठीक है, और फीस भी आपको इसी दिन जमा करवानी और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने इसके बारे में आपको दे दी हैं, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप यहाँ पे बाकायदा अप्लाई जो है कर सकते हैं भाई। इसके बाद दूसरा जो नॉर्मल वैकेंसीज़ हैं उसका भी सेम ही प्रोसेस आपका रहने वाला है, सेम एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, सेम डिटेल्स दी गई हैं, बस वैकेंसीज़ की मैं यहाँ पे आपको डाटा दे दूँ। ये बाकायदा उसमें भी आ चुका है जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जिसमें हमने बात की थी, तो ये 21 और 39 टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे आपकी कितनी बन रही है, 21 और 31, टोटल 52 भाई, और 29 के लगभग वो हैं, तो यहाँ पे 80 to 90 के बीच वैकेंसीज़ यहाँ पे आपकी बन रही हैं भाई। ठीक है, उसमें हम बात करें कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो एक बार फिर से काउंट कर देता हूँ मैं, आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 39। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रहेंगी 52, तो 90 से ऊपर ही वैकेंसीज़ हैं हमारी, तो ठीक ठाक वैकेंसीज़ की संख्या यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है मेरे को लग रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि सभी बच्चे डबल फॉर्म अप्लाई करेंगे और सबसे बड़ी समस्या ये है, फिर वो जो बच्चा उसमें टॉप करेगा उसमें भी टॉप करेगा, सबसे बड़ी समस्या ये हमारे लिए होने वाली है। अगर ये इकट्ठी वैकेंसीज आ जाती तो शायद वहाँ पे ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती। अब आप भी बेरोजगार हैं तो आप दोनों ही जगह अप्लाई करोगे, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए फ़िलहाल ये होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हम जितने भी बेरोजगार लोग हैं दोनों ही जगह अप्लाई करेंगे और एक जगह जो बच्चा टॉप करेगा वो दोनों ही जगह करेगा। हाँ, वेटिंग लिस्ट बाकायदा एनवीएस की आती है, तो आप ये भी मत सोचें कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, आपकी वहाँ पर संभावना बढ़ जाएगी। कोई बच्चा दोनों ही जगह सेलेक्ट हो रहा है तो वो पक्का ही एक जगह ज्वाइन करेगा तो दूसरी जगह वेटिंग वाले बच्चे का नंबर आएगा। इसमें यह भी एक बेनिफिट है कि वेटिंग लिस्ट आती है, आजकल तो डीएसएसबी भी देने लगी, तो सेम ये देखोगे आप, बस इसमें जो है आपकी ऑल इंडिया नॉर्थ ईस्ट के स्कूल्स को छोड़ के कहीं और भी आपकी ड्यूटी जो है आ सकती है। इसका बस यही एक फ़ायदा आपको होने वाला है। ठीक है, ये एग्ज़ाम सेंटर हैं जैसा कि मैंने बताया। हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखूं हरियाणा के कितने सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मेरे लिए हरियाणा के बारे में यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दी गई है भाई, शायद। तो सेम एप्लीकेशन फॉर्म है, सेम अप्लाई करने का प्रोसेस है, आपको समय रहते जो है हरियाणा के हैं भाई ये सेंटर आपके, अम्बाला हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, तो ये सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, ये बताए गए हैं भाई। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कोई भी अपडेटेड जानकारी नहीं निकल के आ रही है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे अपडेटेड जानकारी जो है फ़िलहाल नहीं आ रही है। और नीचे हम फीस वगैरह भी लगभग आपको सेम मिलेगी, कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला, और एग्ज़ाम का आप देख सकते हो सेम पैटर्न आपका रहने वाला है वहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कम हुई है, यहाँ पे 130 और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी। यहाँ पे जो है आपकी वो लैंग्वेज नहीं दी गई है, रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं है, यहाँ पे हिंदी लगभग चल जाती है, हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे 10 नंबर का वो चेंज ज़रूर है कि रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र नहीं, वो हमें ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सॉरी,
मिसलेनियस टीजीटी और पीजीटी में है, मिसलेनियस कैटेगरी और टीजीटी में है भाई, माफ़ी चाहूँगा मैं, यही है 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज है। ये ऊपर वाला पीजीटी के लिए शायद, ये जो सब्जेक्ट पीजीटी के लिए, ये इसमें आपकी 20 नंबर की ही लैंग्वेज दी गई है। हमारा जो मिसलेनियस कैटेगरी उसमें सेम है भाई, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश, फिर आपका एक रीजनल लैंग्वेज वही है सेम भाई, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फीस वहीं आप देख सकते हो भाई, वहीं है, ठीक है, सेम वहीं रहेगी पूरी प्रोसेस, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। AWS के बारे में बता रखा है। अप्लाई करने की यहाँ पे थोड़ी सी डेट जो चेंज हो रही है, 2 जुलाई से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे और 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट दी गई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेटों में डिफरेंस है, तो ये आप नोट डाउन करके रखें। तो फिलहाल यही अपडेट जो है निकल के आ रही है। एनवीएस ने एक साथ 2 जगह वैकेंसीज निकाली हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और आपके दूसरे स्टेट में भाई, ठीक है। आप बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी अप्लाई करना। सरप्राइज देके, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था कि डबल डोज हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे हमारे लिए डबल डोज फिलहाल जो है निकल के आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।